मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। उसके साइड में पिस्टन लगा था, रिवॉल्वर। तो आपको भी जलाल आ गया, आपने फरमाया ये क्या है? बोले दिखाऊं? बोले दिखाओ। निकाला रिवॉल्वर, आसमान पे उड़ती हुई चिड़िया पे निशाना लगाया, गोली चलाई, फायर कर दिया, चिड़िया जमीन पे गिर गई। अंग्रेज बोला देखा मेरे हथियार का कमाल, तुम्हारे हथियार में क्या? अल्लाह के वली को फौरन जला। इतना सुनना था, हजरत पीर मेहर अली शाह अपने मुसल्ले से उठे और जब उसने अपने हथियार का कमाल दिखाया तो अल्लाह के वली को भी जलाल आ गया। अपने मुसल्ले से उठे, अपने मुसल्ले से उठने के बाद हाथ में तस्बीह थमी थी। जो परिंदा आसमान से उड़ता हुआ जमीन पर गिरा था, तड़पता हुआ खून निकल रहा था, तड़प रहा था। हजरत दाता अली हजवेरी उठे मुसल्ले से और अपना वही हथियार तस्बीह वाला, अल्लाहु अकबर कबीरा, वही तस्बीह उस मरते हुए परिंदे तड़पड़ाते हुए परिंदे के बदन में टच किया। जैसे ही तस्बीह का लगना था, परिंदे का फिर से उड़ के आसमान में जाना था। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो अंग्रेज मजाक बना रहा था, यार ये फकीर लोग हैं, इनके हथियार लाओ, इनकी मजाक बनाए, थोड़ा तफरीह ले। देखा बूढ़े आदमी सफेद दाढ़ी बैठे, बोले तुम्हारा ये हथियार कैसा है? तो आपको भी जला लगे, बोले तुम्हारा कैसा है? तो कहा मेरा ऐसे, नीचे मार के गिरा दिया। हजरत पीर मेहर अली शाह को भी जलाल आ गए और आपने फौरन अपनी तस्बीह लगाई, परिंदा उड़ता हुआ चला गया। हजरत पीर मेहर अली शाह ने फरमाया कि ये तेरे हथियार का कमाल है, किसी को मौत देता है और ये मेरे हथियार का कमाल है, मौत नहीं मुर्दे को जिंदगी देता है। मुर्दे को जिंदगी देता है मेरा हथियार। अल्लाह अकबर। अब आजकल भी नहीं, बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, मौलाना मौलवी। अब इस वक्त तो खास कर बड़े हालात खराब है, ट्रेनों पे बसों पे सफर करना, रात ये लोग अपनी जान हथेली पे रख के सफर करते भाई साहब। ट्रेनों पे बसों पे कहाँ रात में दूर दराज देश प्रदेश में इस्लाम की तबलीग के लिए घूमते रहते। मगर दौर कितना भी खतरनाक हो, मोमिन सच्चा हो तो हर दौर में उसकी हिफाजत अल्लाह करता है। सीने में सच्चाई है, ईमान मजबूत है। ईमान अगर फौलादी है और ढुलमुल अगर बिकाऊ वाला है, जहां देखा अरे इतनी मुसीबत तो तुरंत घर वापसी। वो नहीं, कौन था वो? लखनऊ का वसीम रिजवी का है कुछ भी हो था ना। अब तो वो अब तो तेगी क्या है वो? हाँ त्यागी है। और जब उससे पूछा गया कहा है, बोले मुझे मदद नहीं की मुसलमानों ने, मुझे ये कर दिया, मुझे ये सहारा नहीं दिया, ये दुनिया भर का ड्रामा बताया। हमने कहा बेवकूफ, तू कुरान की 26 आयतें बदलना चाह रहा था, मेरे रब ने तुझको बदल के दिखा दिया। फिर एक बार कुरान पाक की आयतों ने अपना मौजज़ा दिखा दिया है कि पूरी दुनिया के किसी आलिम में ताकत हो या ना हो, मुफ्ती में ताकत हो या ना हो, पीर में ताकत हो या ना हो, मगर कुरान की आयतों में आज भी वही ताकत है। एक वसीम टकराया, उसे बदल के रख दिया, जमाने में कुत्ता बना के छोड़ दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मस्तके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, वजूद ताजो शरिया, अल्लामा अली अकबर साहब किबला, हलवाई
बड़ा अच्छा लग रहा है ना, घर का रहा ना घाट का। और वो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा एहसान कर रहा था जब मुसलमान था। अब पहले मुसलमान पहले कहाँ था, मुसलमान पहले कहाँ थे, हमारे ऐसा लग रहा था बड़ा एहसान कर रहा था। अब किसी पे काहे का एहसान है, तो मुसलमान हो अल्लाह पे एहसान है, कोई मुझ पे एहसान है, कारी अली अहमद पे एहसान है। ये तो उसका करम है कि तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाया, वरना तुम भी ना जाने कहाँ भटकते हो। आग खुदा है, पत्थर खुदा है, पेड़ खुदा है, पानी खुदा है, आग खुदा है, ना जाने किसके सामने ये पेशानी झुका रहे होते, ना जाने कैसे कैसे पत्थर के सामने, आग के सामने, सूरज के सामने, तारे के सामने, नदी के सामने, तालाब के सामने, पानी के सामने, ना जाने कहाँ कहाँ ये पेशानी भटक रही होगी, ना जाने कहाँ कहाँ ये पेशानी लिए घूम रहे होते। मगर एहसान है मेरे आका का कि इस पेशानी को 70 जगह झुकने से बचा लिया और एक खुदा के सामने झुकने का पता बता दिया। भाई साहब क्या हाल होता, अल्लाह जाने कहाँ झुके होते, कहाँ कहाँ पड़े होते, यहाँ हुआ उधर 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 ना जाने कहाँ कहाँ लिए घूमते, माथा टेकते घूमते, माथा टेकते घूमते। मगर वाह रे मेरे आका का करम, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस तड़पती बिलकती पेशानी को 360 जगह झुकने से बचा लिया और एक खुदा का पता बता दिया। सुभान अल्लाह, एक खुदा का पता बता दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये एक सजदा, मस्जिद में नमाज पढ़ने को बोझ समझते हो? बोझ, एक सजदा करने को बोझ समझते हो? ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हर एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। 1000 सजदों से बच करके एक सजदा करना तुम्हें मुश्किल है, एक सजदा करना मुश्किल है, वरना 360 न जाने कहां कहां सजदा करते होते। मगर कुर्बान जाओ मदीने के पैगंबर पर, मदीने के पैगंबर पर, रसूलों के रसूल पर, सैयदुल मुरसलीन पर, खातमुन नबीयीन पर, शफीउल मुज़नबीन पर, मेरे आका का ये एहसान है कि एक खुदा का पता बता दिया, वरना ना जाने कहाँ भटक रहे होते, ना जाने कहाँ भटक रहे होते। अब हमें एक खुदा का पता चल गया है, एक खुदा का पता चल गया है। ए दुनिया वालों, हम तो मुस्तफा के हाथों पर बिक चुके हैं, अब कोई घर वापसी की जरूरत नहीं है, हमारे हाथों में मुस्तफा का दामन आ चुका है। सुभान अल्लाह, मेरा अपना सब कुछ जो कुछ जिसे चाहिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, वो चमकता धमकता ईमान है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जितना अच्छा है उतने अच्छा बोलो, जरा जोर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो चमकता धमकता फौलादी ईमान है। सुभान अल्लाह। हमें घर वापसी नहीं, सब लोग घर वापसी करो, हमारे हजरत आदम के घर आ जाओ। सुभान अल्लाह, तो पुराना घर तो वही है, और हजरत आदम के घर आ जाओ। हमें क्या जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान को कोई हिला नहीं सकता। ये मुसीबतें, ये हालात, ये माहौल हमारे ईमान को हिला नहीं सकते। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो वसीम त्यागी जैसा। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान, नबी का चाहने वाला
नबी पर जान दे देगा। वो ऐसा लग रहा था मुसलमान बन रहे तो किसी पे एहसान करे, तुम पे एहसान है उस रब्बे जलील का, सुभान अल्लाह, हम पे एहसान है उसने ईमान दिया, कुरान दिया, कुछ दे या न दे इतना काफी है कि मुझे मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ट्रंप के पास दौलत होगी, जो बाइडन राष्ट्रपति होगा, दुनिया की दौलतें होंगी मगर कलमा नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कुछ हो सकता है मगर कलमा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम अता फरमाया। मुसलमान होना किसी पर एहसान नहीं है, बल्कि आप पर अल्लाह का एहसान है। अल्लाह पे कोई एहसान नहीं कर सकता। दुनिया का कोई अमीर गरीब, मक्ता गदा भिखारी, शहंशाह ताजवर सुल्तान, कोई अल्लाह के ऊपर एहसान नहीं कर सकता, एहसान नहीं कर सकता। इसलिए कि लब यलिद वलम यूलद, सुभान अल्लाह। न उसने किसी को, न उसकी उसका कोई जना है, न वो किसी का जना है। अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो पाक और बेनियाज है, किसी की मुसलमानी का मोहताज नहीं है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में कोई जिसका दिल चाहे वो मुसलमान रहे, जिसका ना चाहे वो ना रहे। जिसका दिल चाहे 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार, अगर तुम्हारा मन चाहे तो मुसलमान रहो, ना चाहे तो पंजाबी हो जाओ, तो कोई क्या करे। अल्लाह पे एहसान नहीं है तुम्हारा। तुम कलमा पढ़ रहे हो, कुरान मान रहे हो, खुदा पे एहसान नहीं है। करोड़ 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 करोड़, अरब अरब अरब, लातादाद, बेशुमार करम है उस रब्बे जलील का, जिसने हमें मुस्तफा का दामन अता किया है। किसी पे क्या एहसान, और ये सबको मिलता भी नहीं भाई साहब। हाँ, ये सबको मिलता भी नहीं। दौलत आसान है, मिल जाएगी, ईमान बहुत मुश्किल काम है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब जिसे मिल भी गया भाई साहब, उसे बचाना भी बड़ा मुश्किल काम है। सुभान अल्लाह। हाँ? मिल भी गया, पहली बात तो मिलता नहीं, बड़ा मुश्किल से मिलता है, नसीब वालों को मिलता है। पाक रूह है जिनके अल्लाह मुकद्दर में लिख देता है कि ये दुनिया में जाएगा, ये ईमान पे रहेगा, उसी को मिलता है। और उसके बाद भाई साहब बचाना भी बड़ा मुश्किल होता है। कहीं से तुम्हारे भेष में आए और वो हाबी चुप्पे से लेके चले जाए। हाँ, चुप्पे से लेके चले। आला हज़रत ने इसीलिए जगाया है कि सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और ये ऐसे चोर, इतना खतरनाक चोर, इतना खतरनाक, फोटो कॉपी सेम टू सेम, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, नमाज वाला, रोजे वाला, चिल्ला वाला, चिल्लम चिल्ली वाला, तस्बीह यहाँ पीछे पढ़ने वाला, माथे पे ढट्ठे वाला, पैजामा उटंगा वाला, बड़े भैया का कुर्ता छोटे भैया का पैजामा वाला, सेम टू सेम फोटो कॉपी वाला दुश्मन। ऐसा चोर, ऐसा चोर, ऐसा चोर। बरेली के इमाम ने तुम्हें बता दिया पलिया वालों, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। तेरी गिठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। जगते रहना भाई साहब, जगते रहना। आला हज़रत के सिपाही पहरेदार बीच बीच में, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर पहुंचा दिए गए हैं। ये पहरा लगाते रहेंगे हर जुमे को, बचो बचो, वहाबियों से बचते रहो, बचते रहो, बचते रहो। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। तेरी गिठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, चोर कहाँ जाता है?
भैया कहाँ जाता है चोर? जहां माल होता है। जहां माल हो, भाई साहब किसी पंचर जोड़ने वाले, जूते बूट पॉलिश करने वाले, हकीर मत समझना, किसी काम पेशे वाले को हकीर नहीं समझना चाहिए। बूट पॉलिश करने वाले के यहाँ थोड़ा जाएगा चोर? हाँ, नहीं जाएगा ना। ये वाले भैया नहीं बोले, खुद कंफ्यूजन में है क्या? हाँ, नहीं, इन्हें अनुभव नहीं है ना, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, इन्हें पता नहीं है। हाँ, अब सुन्नियों के पास सारे चोर कादियानी लगाए तुम्हारे ऊपर, वहाबी लगा तुम्हारे ऊपर, चकराल भी लगा तुम्हारे ऊपर, कादियानी लगा तुम्हारे ऊपर, तबलीगी लगा तुम्हारे ऊपर, मौदूदी लगा तुम्हारे ऊपर। इससे पता लगता है कि हम कोई खास स्पेशल चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नहीं? हाँ, कादियानी हमारे ऊपर, चकरालवी हमारे ऊपर, राफी हमारे ऊपर, तबलीगी हमारे ऊपर, मौदूदी हमारे ऊपर, तबलीगी हमारे ऊपर, तवलची हमारे ऊपर, चौबीसिया हमारे ऊपर। इससे पता लगता है कि जो हमारे पास माल है वो किसी और के पास नहीं है। हमारे पास माल कौन सा है? दुनिया का माल नहीं, सऊदिया का रियाल नहीं, मुस्तफा की हाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ताज़ सजा, ताज़ सजा, ताज़ सजा, ताज़ सजा। यार से अब देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पता लगता है कि हम कोई स्पेशल चीज हैं। सुभान अल्लाह। भाई साहब, हम जो पीस हैं वो कोई नहीं है। हाँ? हम कोई अलग से स्पेशल पीस है, ऐसा लगता है हम अपनी कदर नहीं करते भाई साहब। और सुनो, पूरी दुनिया के ऊपर देखो, पूरी दुनिया के ऊपर देखो, अमेरिका लगा हमारे ऊपर, इसराइल लगा हमारे ऊपर, लगा इसराइल लगा हमारे ऊपर, कौन कौन लगा हमारे ऊपर, ये भी लगे हमारे ऊपर, वो भी लगे हमारे ऊपर, ये वाले भी लगे, इधर वाले भी लगे, उधर वाले भी लगे, उधर वाले भी लगे। पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज हम हैं, सबकी नफरतों का मरकज हम हैं, सब हमारे ऊपर लगे हैं। सारी तैयारियां हमारे लिए है, हमारे लिए है, सारी प्लानिंग हमारे लिए है, सारी होशियारी हमारे लिए है, सारी चालाकी हमारे लिए है, सारी दुनिया की तैयारियां हमारे लिए है। अरे खुद से ना समझो बलिया वालों, तो इन हालात से समझ लो कि हम कोई स्पेशल है, तभी तो पूरी दुनिया की तवज्जो हमारी तरफ है। जो माल हम है वो कोई और नहीं, और हम माल क्यों है? हम कैसा माल है? हमारे पास कैसा माल है? दुनिया का माल नहीं, सऊदिया का रियाल नहीं, मुस्तफा की हाल का दामन है। अब कितने स्पेशल हो भाई साहब, आज बताऊं आपको? अच्छा लो बता ही दूं। टाइम कितना हो गया? अभी कहाँ हुआ? अभी 4 बजे हुआ। कौन? अरे जो माल दे रहा हूँ भाई साहब, वो माल फिर रह जाएगा। नेपाली तो कभी भी दे दूंगा। मैं 10-5 मिनट में कुछ अच्छी बातें करूँ आपको। देखो, तवज्जो तवज्जो, कितना खरा माल है तुम्हारे पास। कुरान पाक में परवरदिगार फरमाता है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा है। क्लियर, अटल, कन्फर्म, डिक्लेयर, नो डाउट, नो कॉम्प्रोमाइज, क्लियर अटल फैसला, इस्लाम ही अल्लाह को पसंद है। दीन तमाम है, दीन इब्राहिम,
लेकिन इस्लाम अल्लाह को पसंद है। सब नबियों का मजहब दीन भी इस्लाम रहा। बेशक सुभान अल्लाह। डाउट खत्म हो गया। अब भाई साहब सब चक्कर में पड़े कि अल्लाह को इस्लाम पसंद है। दुनिया के बकाए मत आना, ये दुनिया का शैतानी जाल बिछा हुआ है तुम्हें बहकाने के लिए। तुम्हारे पास जो खरा माल है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया की किसी कौम के पास नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जान नहीं सकते भाई साहब मजबूरी क्या है। ये बात तो क्लियर है कि इस्लाम ऐसा मजहब है कि अगर इस्लाम की हकीकत सच्चाई जो जान ले तो हर आदमी के मुंह में पानी आ जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। भाई ये बात आप तजर्बे से नहीं कह रहे होगे, आप खाली मोहब्बत में बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तजर्बे से। हर इंसान इस्लाम की अगर सच्चाई जान ले तो हर चाहे कितना बड़ा दुश्मन आप जना ले पहचान जनवा ले उसे, तो आप उसके मुंह में पानी आ जाएगा। इतना प्यारा मजहब। और फिर भी उसके भाई साहब पूरी दुनिया को अगर आप बता ले इतना प्यारा मजहब है, इतना प्यारा मजहब है, इतना प्यारा मजहब है, अगर आप दुनिया को बता ले जाएं तो पूरी दुनिया के मुंह में पानी आ जाए। इसका मतलब क्या है? आप बता नहीं पा रहे हैं और बता क्या पाएंगे जब आप खुद समझ नहीं पाए। देखो सच्चाई कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? आप दुनिया को बता क्या पाएंगे, समझा क्या पाएंगे भाई साहब? क्या समझा पाएंगे दुनिया वालों को? जब आप खुद नहीं समझ पाए तो आप क्या समझ पाएंगे? आप तो ये समझ रहे नमाज ऐसे मौलाना लोग कहते रहते हैं, आप समझ रहे वुज़ू गुस्ल नमाज रोजा कुरान पाक की तिलावत आप ये ऐसे ले रहे हैं। आपने तो इस्लाम पर क्या किया? आपने खाली मान लिया बस हाँ हो गए। मगर इस्लाम पे जिन्होंने रिसर्च किया मुसलमान से ज्यादा गैरों ने रिसर्च किया, और जिसने रिसर्च किया जान लिया वही इस्लाम का गुलाम हो गया। आप कहोगे कि कैसे मौलाना साहब? मैंने कहा एक वैज्ञानिक ने वुजू पे रिसर्च किया, वुजू पे एक वैज्ञानिक डॉक्टर आर के थर्मन में उन्होंने वुजू पे रिसर्च किया। जब वुजू पे रिसर्च किया तो उसी दिन से वो वुजू का दीवाना हो गया। जब भी कोई काम करता है तो पहले वुजू करके काम करता है, वुजू करके करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उससे पूछने वालों ने पूछा ये बात बताओ आखिर तुम वुजू के इतने दीवाने कैसे हो गए, वुजू के गुलाम कैसे हो गए? वुजू कदम कदम पर वुजू करते हो, नया काम करते हो वुजू करते हो, आखिर वजह क्या है? खाना खाते हो वुजू करते हो, सोने से पहले वुजू करते हो, सुबह घर से निकलने से पहले वुजू करते हो। आखिर वुजू में ऐसी क्या खूबी है? तो लिखता है कि पैगंबर इस्लाम ने अपने मानने वालों को कुछ न दिया होता, खाली अगर पूरी उम्मत वुजू कर लेती पांचों टाइम पर तो वो उम्मत कभी बीमार नहीं होती जिसको के पास वुजू हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लो खाली वुजू। अब फिर उसने रिसर्च किया, अलग अलग रिसर्च किया। कुल्ली पे नाक में पानी चढ़ाने पर, नाक में पानी चढ़ाने पर, कुल्ली में, गरारा में, हाथ धुलने में, मुंह धुलने में, उसने अलग अलग रिसर्च किया। यानी कि पैगंबर देखो नाक में पानी चढ़ाने में क्या खूबी है, क्या हिकमत है? पैगंबर इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले से बता दिया क्या खूबी है नाक में पानी चढ़ाने से। नाक में पानी चढ़ाने से यानी कि जितने जरासीम और कीटाणु जिस्म के अंदर मर्जें लेके जाते हैं वो या नाक से जाए या कान से या मुंह से, यानी जिस्म के जितने सुराख हैं उन्हीं से जिस्म के अंदर कीटाणु जाएंगे बीमारी पैदा करने के लिए। तो पैगंबर इस्लाम ने अपने मानने वालों को 5 बार वुजू करा के, नाक में पानी चढ़ा के, गरारा करा के, ये जिस्म के अंदर जितने सुराख हैं सबकी सफाई करा के ये उम्मत को तमाम बीमारियों से बचा लिया। जो कौम वुजू करती रहेगी उसके जिस्म में न कोरोना वायरस जाएगा न दुनिया का कोई कीटाणु कोई गंदगी जाएगी। अलग अलग रिसर्च किया, उसमें टाइम होता तो मैं बताता आपको। एक ने रिसर्च किया रोजे के ऊपर, रोजा क्या? अरे इस्लाम है। आप समझ नहीं पा रहे भाई साहब, समझा नहीं पाया। और समझा कैसे पाएंगे? मदरसे पढ़ेंगे तो समझा पाएंगे। खुद ही नहीं समझ पाए तो दूसरों के समझा ले जाओ तो पूरी दुनिया, कसम खुदा की मेरा ईमान बोलता है अगर हम दुनिया को समझा ले जाएं कि इस्लाम क्या है तो पूरी दुनिया के मुंह में पानी आ जाए।
आई एम फ्लॉप, मैं फेल हूं, हम फेल हैं। आप कहो अपने आप को कामयाब, लेकिन फेल हो। आपने दुनिया को इतना प्यारा मजहब पाने के बाद दुनिया को इस्लाम समझा नहीं पाया। ये फिक्री बात है, आप दुनिया को इस्लाम समझा नहीं पाए। खैर, मैंने इसी गुफ्तगू छेड़ दी कि मैं बोलता रहूंगा, कि 2-4 दिन बोलता रहूंगा। वुजू पे, गुस्ल पे, नाक में पानी चढ़ाने, कुल्ली करने, गरारा करने, हाथ धुलने, मसौतियाई सर का मसा, नमाज, रोजा। रोजा के बारे में एक रोजा, रमजान आने वाला ना, देखो एक डॉक्टर ने रिसर्च किया, ये 1 महीना इस्लाम ने भूखा क्यों रखने को कहा। अपने मानने वालों को 1 महीना 24 पूरा सुबह से लेकर शाम तक भूखा क्यों रखना चाहता है। इस्लाम अपने मानने वालों को 1 महीना साल में भूखा क्यों रखना चाहता है। और जरूरी है, नहीं रहोगे तो गुनहगार। इसमें क्या खूबी है। उसने जब रिसर्च करना शुरू किया, तो 1 साल के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि अपनी किताब में जो रिपोर्ट लिखता है, उसी रिपोर्ट में लिखने को मजबूर हो गया, कलम चलाने पे मजबूर हो गया और लिख बैठा। उसने अपनी किताब में लिखा है कि पूरी मुसलमानों के पास अगर कुछ न होता, खाली रोजा होता साल में 1 महीने का, तो वो कौम, जो कौम 1 साल में 1 महीना भूखा रहेगी, वो कौम कभी बीमारी का शिकार नहीं हो सकती है, उस कौम में कभी कैंसर नहीं आएगा। डॉक्टर ने रिसर्च किया कि जो कौम साल में 1 महीना भूखा रहेगी, उसको कभी कोई कैंसर नहीं होगा, 70 बीमारियों से वो कौम महफूज रहेगी। तो पता ये चला, ये नमाज रोजा अल्लाह पे एहसान नहीं है, ये मुस्तफा पे एहसान नहीं है, कारी अहमद पे एहसान नहीं है, कारी वसीम पर एहसान नहीं है। नमाज रोजा, अजान, वुजू, गुस्ल, ये अजान, ये सलात, ये मस्जिदें, ये मदरसा, ये जलसे, ये नातें, ये मनकबतें, ये तकरीरें, ये मुसल्ले, ये जमात, ये तरावी, ये इफ्तार, ये सहरी, ये रमजान, ये सदका, ये ज़कात, ये खैरात, ये सलाम, ये पारे, सिपारे, आयतें, सजदे, रुकू, अत्तहियात, ये दुनिया के इस्लाम के तमाम अरकान, ये बेकार नहीं है, अल्लाह पे एहसान नहीं है, बल्कि ये सब तुम्हारे लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारा फायदा है। जो इस्लाम ने बताया भाई साहब वही फिट है। अब इस्लाम को कोई समझ पाए या ना समझ पाए, अगर इस्लाम की किसी पॉइंट में किसी को कुछ कमजोरी लगे, तो भाई साहब ये समझ लेना कि मेरे दिमाग में कोई मेरा स्क्रू ढीला है, मेरी चवन्नी कम है, मगर इस्लाम में कोई कमी नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह। अब वो टीवी का एंकर तलाक पर डिबेट करता है, टीवी में बैठ के नहाने की तमीज नहीं, आधा घंटा तलाक पे तकरीर लेक्चर देता है टीवी पर। उसे पूछ लो कि नहाया कैसे जाता है, उसे नहाने की तमीज नहीं, और टीवी पे तलाक हलाला पे बहस करता है। अबे बेवकूफ, तू तलाक पे बहका रहा है, दुनिया को गलत मैसेज दे रहा है। हमसे समझ, हम बताएंगे तलाक क्या है, हलाला क्या है। आ मेरे पास आ, मैं बताऊंगा। पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है कि आए मुझसे टेबल पर बैठ के बहस कर ले। लड़ाई दंगा फसाद नहीं, नफरत से नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं, टेबल पे बैठ के बहस कर ले। मैं साबित कर दूंगा कि हिजाब दुनिया की सारी औरतों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। मैं साबित करके दिखा दूंगा। अगर साबित ना कर पाऊं तो मुंह मांगा इनाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत के लिए हिजाब से बेहतर और कोई रास्ता हो। सुभान अल्लाह। आओ दुनिया के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम बुद्धिमान प्रोफेसर, स्कॉलर को मेरा चैलेंज है, आओ टेबल पे बैठ के बहस कर लो। ये सब सुभान अल्लाह। जला के खाक न कर दूं तो लियाकत नाम नहीं। हिजाब पे बहस करने वालों आओ। वो टीवी में बैठ करके वो हिजाब पे क्या बोलता है, हजरत बात आ गई तो कह दूं, हालांकि टाइम हो गया। वो क्या बोलता है, इस्लाम ने औरत को बंद कर दिया है।
जेल में, कैद में। ले नकाब को जेल है, सबको पागल बना रहा है, भड़का रहा है। नकाब है, जेल में इस्लाम ने रख दिया। और कुछ हमारी माँ बहनें भी वीआईपी बनने के चक्कर में नकाब तो दूर की बात है, सर पे जो दुपट्टा है भाई साहब वो भी चंदे में दे दिया। उनको लगा कि जो नकाब नहीं पहनेगा, पर्दा नहीं करेगा, वही वीआईपी है, और जो पर्दा करेगा वो तो पुराने जमाने की जेल। यही तो कहते हैं, वो पुराने, वो पर्दा करते हैं। और जो जींस टी शर्ट पैंट पहन के नंगे से चलती हो, तो हम तरक्की वाले वीआईपी लोग हैं, हम वीआईपी की धार ये बनी जा रही थी कि जो बेपर्दगी करे वो वीआईपी है। दसियों साल से प्रचार किया जा रहा था कि जो बेपर्दगी करे वो वीआईपी है, जींस पहने वो वीआईपी, इंग्लिश बोले वो वीआईपी। मगर मेरे रब ने दसियों साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। दसियों साल से प्रचार हो रहा था, बहन बेटियों को बेपर्दगी वालों की तारीफ की जा रही थी और पर्दे वालों की तौहीन की जा रही थी। मगर मेरे रब ने दसियों साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। कर्नाटक की सरजमीन पर इस्लाम की एक बेटी मुस्कान खान मैदान में निकली और 1 मिनट में पूरी दुनिया में हिजाब वाली को वीआईपी बना दिया। पूरी दुनिया में 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगा था। मैंने पूरा वीडियो जब देखा कि कुछ सेकंड का वीडियो था, उसने उतनी देर में पूरी दुनिया की उन वीआईपी लड़कियों के मुंह पे तमाचा मार दिया और कहा वीआईपी तुम नहीं हो, वीआईपी हम हैं। मेरे लब पे नाम खुदा का है।